बोले शिव जी आया है, आया छो तो तुम्हारू बड़ू सौभाग्य छो। इसलिए आज तुम्हें दान करने का सौभाग्य मिला हो भगवान। ये दुनिया, सारी दुनिया भगवान से ही तो मांगती है साहब। क्यों? सारा संसार ही तो मांगने के लिए बैठा है। और तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि जो जिससे ये दुनिया मांगती है तुम उसको आज देने वाले, दाता बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुम आज अपनी बेटी का दान करो। मैना को क्रोध आ गया और बोली, हे सब सृष्टियों दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। दूरम गच्छ सर्वे वे नागतव्यम वदन्ति के, दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना गोपनीय ज्ञान बता दिया तभी क्रोधित हो रही। महाराज हाहाकार मच गया। बराती जो थे, किसने नाचना किसने खाना। अब क्या? हाहाकारो महानासी तत्रा तद्वृततो मुने। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, हे देव ऋषि नारद, उस बारात में बल हाहाकार मच गया। ये कथा देव ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। हिमाचल जी ने अपनी देवी को समझाया, हे देवी, हे प्रिय, क्रोध को छोड़ो, सुनो मैंने वचो विद्या विकला सीत कथम प्रिय की समागता की हम कथम चेतान्य विंदसी। हे देवी, इतने लोग हमारे घर पर आए हुए हो, क्यों आप हमें नीचा दिखाने में बैठी हुई हो? आप शिव जी के वास्तव रूप को नहीं जानते हो देवी, इसलिए इस क्रोध को छोड़ करके शांति का दान दो। हिमाचल जी ने बहुत समझाया। यहाँ पर पूज्य बड़े बड़े ऋषिवर ब्राह्मण देवता आए हुए, इसलिए शांत रहो, शांत रहो। मैना बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो हिमाचल जी, मैं अपनी बेटी को अपने गले में रस्सी में बांध रही हूं और मैं इस पहाड़ से ही छलांग लगा रही हूं, पर मैं अपनी बेटी को इन शिव जी को नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैं शरीर भले ही त्याग दूंगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन मैं शिव जी को अपनी बेटी को नहीं देने वाली। अब क्या हो? तब ब्रह्मा जी आए महाराज। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी उसी समय आए और ब्रह्मदेव ने भगवान शिव जी की स्तुति गाई। तत्र गत्वा सवे रुद्रो भवता सुप्रबोधिता स्तोत्रैर्नानाविधे स्थित्वा देवकार्यचिकीर्षया। देवताओं का कार्य को करने के लिए ब्रह्मदेव ने भगवान शिव जी की स्तुति गाई, स्तोत्र गाए, वेदों द्वारा वेदों का पाठ किया महादेव को मनाने के लिए। और कहा महादेव से, हे प्रभु, अब आप ही समस्या का निवारण कर सकते हो। हे महादेव, आप ये शरीर को त्याग करके आप दूसरा रूप अपना धारण करो, जरा इन्हें दिखाओ कि आप कौन हैं। जब ब्रह्मदेव ने अनेक प्रकार से स्तुति गाई तो ब्रह्मा जी की स्तुति से, उस वेद पाठ से भगवान प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान शिव जी ने अपना प्यारा सा दिव्य सा वह रूप प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वरूप उत्तमम दिव्यम कृपालु त्वं च दर्शितम। उन कृपालु भगवान ने अपना दिव्य रूप, अद्भुत दिव्य रूप प्रकट कर दिया। तत्र दृष्ट्वा सुंदरम शंभुं स्वरूपं मनमथाधिकम् अत्यदृश्यो अत्यहृष्यो मुने त्वं हि
लावण्य परमायनम, अत्यंत सुंदर, मदन के मन को मोहने वाले, ऐसे भगवान का वो मदन मोहन रूप, भगवान शिव का वो लावण्य शरीर, जो देखे तो वो देखता ही रह जाए। और ये दृश्य, ये छवि को जब हिमालय की नारी ने देखा, प्रसन्न हो गई। हर्षयन्तां शैलपत्नीं मैनां त्वां वाक्यमब्रवीम्, हर्षित हो गई मैना। और जब इतना प्यारा शिव जी का रूप देखा, और जो अभी तक कह रही थी कि मेरी बेटी ने सोना लेकर के कांच ले लिया, सूर्य को छोड़ करके जुगनू अपना लिया, चंदन को छोड़ करके कीचड़ ले लिया, वही आज कह रही है कि मेरी बेटी धन्य है जिसको इतना सुंदर दूल्हा मिल गया। धन्या पुत्री मदीयाचा, मैनू वाचा, नैना कह रही, धन्या पुत्री मदीयाचा यया तप्तं महत्तप तत्प्रभावान् महेशान त्वं प्राप्ता इह मद्गृहे। कितने बड़े तप किए हैं हमने कि हमारे घर पर इतनी प्यारे दूल्हा आए हैं। इसलिए शिव जी की सौंदर्य का उपमा दी गई है। कितनी सुंदर हुई महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम प्रियारम ओम नमामि सहितं नमामि। कपूर की तरह गोरे शिव जी की सुंदरता के सामने सब फैल, इतने प्यारे महादेव हो गए, इतने सुंदर हमारे महादेव बन गए। मन ही मन सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तब मैं नाही तो आनंदे, तब मैं नाही आनंदे, तब मैं आनंद। शिव जी का इतना प्यारा पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब मैं तब मैं नाहिमवंत आनंद में भर गए साहब। लगे हो पूरे मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। हाटक कहते हैं स्वर्ण को, सोना चांदी से लोग सजने लग गए साहब, देवियां संवरने लग गई।